गाइस 10th पास कर लिए, बहुत अच्छी बात है। चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, वेलकम टू दी हब। वेलकम। अब जो 9 10 तक तो निब्बा निब्बी का गेम हुआ ना, उसको करो बंद। क्योंकि 2 साल अगर आप देते हो तो लाइफ में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म जहां से यू कैन डू समथिंग बिग अपने दम पे। तो 2 साल कर दो ये सब बंद और चालू करो। ठीक। तो वेल, माय नेम इज आमिर। This is my channel Physics for Backbenchers, or we are going to start mechanics today. Right. तो मैकेनिक्स को ना यार फिजिक्स का दिल बोला जाता है। यस, द हार्ट ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्या बात है। मैकेनिक्स 3 टुकड़ों में बांटा गया। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनामेटिक्स और तीसरा होता है डायनामिक्स। देखना बच्चों, स्टैटिक्स मतलब देखो मैकेनिक्स में होता क्या मेनली, मैं तो बोल दिया भाई दिल है फिजिक्स का, ठीक है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या तो मोशन में है, दैट विल कम अंडर द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स। ठीक। ये 3 टुकड़ों में बांटा गया। पहला स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है पर उसको मोशन किसने दिया इस बात से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो दैट विल कम अंडर काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स मतलब वो मोशन में है पर उसको गुलू गुलू किसने किया इस बात से मतलब है। तो मतलब हम लोग फोर्स को कंसीडर करना चाहते हैं, जिसने मोशन दिया उसको कंसीडरेशन में रखना चाहते हैं, दैट विल कम अंडर दी डायनामिक। जैसे बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम है, तो एक्चुअली मेरे को पता होता था कि फोर्स की वैल्यू कितनी है अगर कोई बॉडी एक्सलेट कर रहा है, तो दैट विल कम अंडर डायनामिक्स। ठीक है। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज, चैप्टर का नाम ही है काइनेमेटिक्स, या तो उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स या मोशन इन वन डायमेंशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट एंड डायमेंशन एरर वगैरह बाद में देखेंगे। काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रेफरेंस फ्रेम। देखो कुछ चीजें नए नए लगेंगे, लेकिन जब मेरे और आपसे होके गुजरेगा तो मैं कुछ भी नया नहीं छोड़ूंगा, उसकी गारंटी ले रहा हूँ। रेफरेंस फ्रेम आप पढ़ के आए हो सकता है नाम आपको अभी नया लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़ के आए हो। आपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा था ओरिजिन, कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा था ना, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। और अगर आप इधर जाते थे ये साइड, तो उसको बोलते हैं +1 +2 +3, इधर भी +1 +2 +3, इधर -1 -1 इधर -3, बाहर z में +1 +3 माइनस अंदर z में। तो अगर मैं ओरिजिन हूं तो मेरे इधर जाओगे तो मैं प्लस बोल रहा हूँ, इधर जाओगे तो माइनस बोल रहा हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि कौन +1 +2 होगा, कौन -1 -2 होगा। यस, आम दी आम दी ऑब्जर्वर, राइट। तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे को ही बोला जाता है रेफरेंस फ्रेम। मतलब मैं जिस जगह पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजों को, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। और इसी को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेफरेंस फ्रेम को ही बोलते हैं ओरिजिन और इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, राइट। और इसी को बोलते हैं अ प्लेस वेयर ऑब्जर्वर सीट्स एंड ऑब्जर्व, राइट। तो क्या होगा रेफरेंस फ्रेम? अ प्लेस वेयर, फ्रॉम वेयर observer will observe that object is rest, motion, whatever. The observer will observe from the place is called reference frame. तो ये दो टाइप का होता है रेफरेंस फ्रेम। दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम
और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, राइट। ठीक है बच्चों, देखो रेफरेंस फ्रेम दो टाइप का होता है। अब हम नाम इतना बार इसका सुन लेंगे ना, कुछ बचेगा ही नहीं। फर्स्ट इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल क्या होता है समझना। मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो रेफरेंस फ्रेम तो मैं हो गया, मेरे को इनर्शियल होना है। तो मान लेते हैं निराली वहां बैठी है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो या तो मैं रेस्ट पे रहूंगा या तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करूंगा, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अपनी बात करूं। अगर मैं या तो रेस्ट पे हूं या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, और इन दो कंडीशन में मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरे को बोला जाएगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बोला है? समझ में आया ना कि ऑब्जर्वर जो होता है या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस ऑब्जर्वर को बोला जाएगा, उस रेफरेंस फ्रेम को बोला जाएगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक। अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब, फिर से मेरी बात करो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं रेफरेंस फ्रेम हूं, पर इस बार मैं एक्सेलरेट करते हुए ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं एक्सेलरेशन में हूं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं वो प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अब मैं हो गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्लियर? रेफरेंस फ्रेम को क्या, जहां से बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दो टाइप का, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। इनर्शियल जब वो रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, नॉन इनर्शियल जब वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। तो देखो यार, रेस्ट एंड मोशन क्या है? पोजीशन का गेम है। देखो, पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे ये कोई ए पॉइंट है, ए से अगर ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है। डिस्टेंस भले ही एक है, पोजीशन अलग अलग है, क्योंकि ये इधर है, ये इधर है, तो पोजीशन अलग हुई। मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ सेम है, हाँ 2 मीटर है, पर पोजीशन अलग है। तो समझना रेस्ट क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आप नोट डाउन कर लेना। कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आदमी, जानवर, निराली या पापा की परी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता और टाइम निकलता जा रहा है, जैसे सामने बैठी है निराली, मैं देख रहा हूं कि कब से बैठी है, तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, तो निराली की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही और टाइम निकलता जा रहा, तो निराली हुई रेस्ट पे मेरे हिसाब से। तो राइट डाउन एग्जाम, राइट डाउन स्टेटमेंट लिख लो। इफ एन ऑब्जेक्ट will not change its position, if an object will not change its position with respect to observer, with passage of time, then we'll say that object is at rest. With respect to me, of course. Example, one building with respect to another building. ऐसा थोड़ी होता है यार कि फर्स्ट बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग को बोल रहा है कि यार आज नेक्स्ट वाले स्ट्रीट पे चलते हैं, बबीता भाभी आई है। ऐसा नहीं होता ब्रो, उसकी जगह फिक्स है।
राइट। एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता, तो अपन बोलेंगे कि वर्ल्ड बिल्डिंग इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर बिल्डिंग। नेक्स्ट, मोशन। मोशन मतलब अभी निराली बैठी नहीं है, अब निराली क्रॉस आई से मेरे को चेक करते हुए निकलते जा रही है, रुक ही नहीं रही है। अबे रुको थोड़ा, रुको रुको जरा। हाँ, तो निराली क्रॉस करके चलती जा रही है, तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि मेरे रिस्पेक्ट में निराली की पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो बोलेंगे भाई निराली मोशन में है यार विद रिस्पेक्ट टू मी, क्योंकि उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। निराली तो रुकी ही नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो वो रेस्ट पे आ जाएगी तुरंत। राइट, उसको जाने दो, निकल, पहली मुलाकात हो गई। ठीक, तो वो मोशन हो गया। स्टेटमेंट लिख लो, इफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, if an object will change its position continuously with respect to observer with passage of time, then we'll say object is in motion with respect to me, of course. Example, एक गुजरती हुई कार, एक मूविंग कार विद रिस्पेक्ट टू रोड साइड ट्रीज। तो रोड साइड ट्रीज के हिसाब से एक चलती हुई गाड़ियां हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो विल से दैट चलती हुई कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडिंग रोड साइड ट्रीज। राइट, तो रेस्ट इन मोशन का एक सीन है थोड़ा। रेस्ट इन मोशन ना रिलेटिव टर्म, दोनों रिलेटिव टर्म्स है, वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म में समझना फर्क क्या है। आप बचपन में थे, वैसे भी ज्यादा बड़े नहीं हुए, बचपन में ही हो, 10th पास किया है, तो थोड़े और बचपन में दादी नानी नहीं बोलती थी कि वो चंदा मामा है, देखो। उनकी भी दादी नानी ने यही बोला था कि वो चंदा मामा है। आपके मॉम डैड के दादी मामा ने यही बोला है कि वो चंदा मामा। आप भी बोलोगे जब आपके भी आएंगे, उनको भी बोलना कि वो चंदा मामा। यार वो सबका मामा नहीं है, आपका भी मामा, आपका मम्मी पापा की मामा, आपका दादा नाना का भी मामा, उनके भी माँ बाप का नाना, आने वाले का भी मामा। तो उसको बोला था एब्सोल्यूट टर्म। साला किसी के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा। एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म समझना क्या, मान लो ये एक बंदा है अनीस, नाम है अनीस, तो वो किसी का बेटा होगा, वो किसी का अब्बा बनेगा बन जाना, वो किसी का भाई, वो किसी का ठीक। तो ये फिक्स ही नहीं है बंदा। किसी के साथ भाई का रिश्ता है, किसी का पेरेंटल माँ बाप बच्चा का रिश्ता है, किसी के साथ भाई बहन का रिश्ता है, किसी के साथ का रिश्ता है। तो दिस इज नॉट क्लियर कि भाई ये तो साला एब्सोल्यूट टर्म है ही नहीं, वो तो मामा था सबका, इधर तो ये मामा बनने को तैयार नहीं है, ये चेंज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स। तो रेस्ट एंड मोशन का भी यही गेम है कि वो फिक्स नहीं है, ऑब्जर्वर के हिसाब से होता है। कि मान लो आप कैंटीन में वेट कर रहे हो अपने बाबू का, और बाबू गिफ्ट लेके आ रहा है, तो गिफ्ट है हाथ में, ऐसे पकड़ के बाबू संभाल के ला रहा है बाबू। तो बाबू के रिस्पेक्ट में तो गिफ्ट रेस्ट पे है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आपके सोना जो आप इंतजार कर रहे हैं, सोना के हिसाब से गिफ्ट करीब आ रहा है, तो गिफ्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो गिफ्ट है मोशन में। तो वही गिफ्ट एक बार रेस्ट में है, एक बार मोशन में है। तो अपन क्या बोलेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व करने वाले के हिसाब से वो अपने को चेंज कर लेता है। एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ रैप अप करते हुए कि भाई कोई बंदा बैठा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि वो रेस्ट पे है। सीधा सीधा मतलब ये है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं भी बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ तो रेस्ट पे, अगर मैं चलने लगूंगा और चलते चलते देखता हूँ तो वो मोशन में, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है।
तो मैं बोलूंगा हाँ वो बैठा हुआ बंदा मोशन में है यार। ऐसा नहीं होता आप गाड़ी से जा रहे हो, ट्री सारी पीछे जा रही है, तो नहीं बोलते सारी सारी ट्रीज पीछे जा रही है। तो बस वही सीन होता है। उस समय आप अपने आप को रेस्ट मानते हो, जबकि आप चल रहे हो एक्चुअली में। तो अपनी मोशन किसको दे देते हो? जो एक्चुअली में रुका हुआ है। ठीक, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो विद दिस नोट विल वाइंड अप दी क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये लगातार चलेगी, पूरा सीरीज बनेगा 11th का, 12th का भी बनाऊंगा होपफुली। और थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ। जिन बच्चों को भी चाहिए प्लीज शेयर करना जरूर, कमेंट करो, लाइक करो, अपने मास्टर को पॉपुलर करो, क्योंकि इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा। और